ली शर्ट पहनना कितना ठंडा होता है। मैं बेघर था, सड़कों पर भटकता था। कुछ लोगों ने तो मेरा हाथ तोड़ने की भी कोशिश की थी ताकि मैं टूटी हुई बांह के साथ भीख मांगूं। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। मेरी बांह पर कई साफ दिखाई देने वाले निशान थे। अभी जो चम्मच कटोरे में गिरा था वह मेरी बांह की पुरानी चोट की वजह से गिरा था। जुआंग छिंगया के चेहरे का रंग बदल गया। वह माफी नहीं कह पाई जो वह कहना चाहती थी। मिसेस जुआंग स्तब्ध रह गईं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने बाहर इतनी कठिन जिंदगी जी है। मिस्टर जुआंग मुश्किल से अपने दुख को रोक पा रहे थे। इरफान, चिंगया कल तुम्हें चेकअप के लिए ले जाएगी। जरूरत नहीं, शिफू पहले ही मेरी बांह की जांच करवा चुके हैं। ये हिल सकती है, बस इतना ही, बाकी किसी काम की नहीं है। इसलिए माफ करना बहन। जब मैं छोटा था मुझे सिर्फ इतना पता था कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए। किसी ने मुझे शिष्टाचार नहीं सिखाया। लोगों ने सिर्फ मुझे जिंदा रहना सिखाया। मैं ही वह इंसान हूँ जो आप लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठकर खाने लायक नहीं है। मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाते रहिए। ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर मैं कहूँ कि इस घर में या तो वह रहेगा या मैं, अगर वह रहेगा तो मैं चला जाऊंगा। जुआंग चिंगचिंग स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसे मेरी बांह के निशान याद आ गए। उसने खुद को चुप रहने पर मजबूर कर लिया। मिसेस जुआंग भी कुछ नहीं कह पाईं। मिस्टर जुआंग ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर हमने उसे 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है। अगर हम अपने जैविक बेटे को ढूंढते ही अडॉप्टेड सन को बाहर निकाल दें तो लोग जुआंग परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? अगर आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो? इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अगली सुबह मैं भूख से जागा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आने के पहले ही दिन मुझे पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने आंट वांग द्वारा खरीदे गए नए कपड़े पहन ली। उस पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बना हुआ था। जब मैं बाहर आया तो पूरा परिवार पहले से जाग चुका था। जुआंग चिंगचिंग की हैरान नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वह मेरे कपड़ों से हट ही नहीं रही थी। वह हंसी रोक रही थी। तुमने आखिर पहना क्या हुआ है? ये नया है, इस पर कोई पैच नहीं है। इसे पहले किसी ने नहीं पहना, इसमें क्या गलत है? जुआंग चिंगचिंग तुरंत हंसना बंद कर देती है। उसे याद आ गया कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ। वह असहज होकर अपना फोन उठा लेती है। नाश्ते के बाद मिसेस जोंग ने मुझे 100,000 युएन दी। उन्होंने कहा कि जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लूं। शायद अभी हुई बात की वजह से जुआंग चिंगचिंग ने खुद मुझे शॉपिंग पर ले जाने की पेशकश की। नकली जुआंग पोता एक पल के लिए जम गया। चिंगचिंग, क्या तुम्हें आज मेरे साथ कस्टम ज्वेलरी लेने नहीं जाना था? जुआंग चिंगचिंग आश्चर्य से बोली। उसकी नजर 2 बार मेरे और उसके बीच घूमी। आखिरकार वह मेरी तरफ आकर खड़ी हो गई। माफ करना भाई, लू फैन अभी अभी यहाँ आया है। उसके कोई दोस्त नहीं है। तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, ठीक है? जुआंग चिंगचिंग कार निकालने के लिए गराज की ओर चली गई। दरवाजे पर सिर्फ मैं और नकली जुआंग पोता रह गए। उसने अपनी कलाई पर एक घड़ी पहन रखी थी। उसकी घड़ी रोशनी में चमक रही थी। भैया, आप भी एक खरीदना चाहते हैं? रहने दो, कुछ लोग अमीरों वाली जिंदगी के लिए बने ही नहीं होते। सही कह रहा हूं ना भैया? मैं बस उसे देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी निगाहों से वह घबरा गया, बड़बड़ाया, क्या आप शकुन हैं? और फिर चला गया। जुआंग चिंगचिंग कार लेकर आई और मुझे अब भी वहीं खड़ा देखा, जैसे अचानक उसे कुछ याद आया हो।